गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आनंद रस अपनाकर अपने जीवन को पूर्ण बनाते हुए आगे बढ़ो। देखो, सवेरे उठो और आज शाम तक क्या क्या करना है उसकी एक सूची अर्थात टाइम टेबल बना लो। जब जो भी काम करो एक को दूसरे में मत मिलाओ। कह रहे जब एक भी काम करो तो एक को दूसरे में मत मिलाओ। जो भी काम करो उसमें महज बुद्धि डाल दो कि सबसे बढ़िया काम यही है। जब कोई काम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं मानिए, तो सबसे बढ़िया काम यही है। खाना खाना सबसे बढ़िया काम। खाना बना रहे हैं, सबसे बढ़िया काम यही है। अब हम सब बुक पढ़ रहे हैं, है ना, सत्संग कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया काम यही है। भजन कर रहे हैं, सबसे बढ़िया काम यही है। कह रहे जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये भाव डालिए कि सबसे बढ़िया काम यही है, ऐसा भाव डालिए। और इसका उद्देश्य है ईश्वर की प्रसन्नता। और जो हम काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। ये नहीं कि वो प्रसन्न हो, वो प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न होंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। कल क्या किया था ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद क्या करेंगे ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लिव इन द मोमेंट, नो पास्ट नो फ्यूचर। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहना है, इस पल में रहना है। इस समय अपना संपूर्ण मनोयोग वर्तमान कर्म में जोड़ दो। कहने जो संपूर्ण आपका मनोयोग है वो वर्तमान कर्म में जोड़ दीजिए। इस समय जो है मुझे इस काम को पूर्णता से करना है, बढ़िया तरह से करना है। कर्म पूरा हो ये अपने हाथ में नहीं है, और कर्म का फल हमको मिले ये भी अपने हाथ में नहीं है। कर्म जो हम करने जा रहे हैं वो पूरा हो जाए, बढ़िया तरह से पूरा हो जाए, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, और उसका फल भी हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करना सिर्फ हमारे हाथ में है, तो उसको बढ़िया तरह से करें। क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो अब हम अगले मील की सोच रहे हैं, अब नेक्स्ट काम क्या करना है उसकी सोच रहे हैं। बस एक सोते हैं तो पूरी तरह सोते हैं, बस उस समय कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, और जो भी काम करते हैं उस समय दूसरे काम की सोच रहे होते हैं। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो किसी भी काम को सिंगल माइंडेड डिवोशन से पूर्णता से नहीं करते। कह रहे जो भी काम करें उसको पूर्णता से करें, फिर दूसरे काम के बारे में नहीं सोचें, और यही समझें कि दुनिया का सबसे बड़ा काम है मैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ। एक क्षण में एक ही कर्म होता है, इसलिए अपने प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म में अपने तन मन की पूर्णता, अपने संपूर्ण शक्ति को लगाकर, अपना संपूर्ण रस उसमें डालकर उस कर्म को करो, तब उस कर्म का नाम हो जाएगा ब्रह्म कर्म। कह रहे हैं जो भी कर्म करो, चाहे रोटी बना रहे हो तो उसमें पूरा अपना मनोयोग, पूरा रस, पूरा भाव डाल के करो, तो वो हो जाएगा ब्रह्म कर्म। पूरी एकाग्रता से, पूरे भाव से कि भगवान के लिए कर रहे हैं, कन्हैया के लिए कर रहे हैं। उसमें ये भाव मत डालिए कि बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे तो बच्चों के लिए तो कर ही रहे हैं, पर अगर आपने ये भाव डाल दिया कि भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो कर्म आपका भगवत कर्म हो जाएगा। पहले कृष्ण जी को भोग लगाइए, अपने मंदिर में भोग लगाइए, मंदिर में बहुत से लोगों के यहाँ भोग लगता ही है, और फिर बच्चों को खिला दीजिए। पर भावना यही रखिए कि भगवान आपके लिए बन रहा है। जब हम एक काम करते समय दूसरे काम की याद करते हैं तब वे बेचारा पहला कर्म अपने को अपमानित कर्म करता है। कह रहे हैं पहला काम कर रहे हैं, दूसरे काम की याद कर रहे हैं। जैसे हमने नाश्ता करने बैठे तो अब है भाई, अब सत्संग में क्या पढ़ेंगे, आज सत्संग में क्या पढ़ना है वो सोच रहे हैं, या अब सत्संग में भी जाना है तो अब बाज़ार जाना है, तो फिर बाज़ार जाना है तो जल्दी जल्दी काम करके आना, फिर खाने का टाइम हो जाएगा। तो कह रहे कुछ मत सोचो, जो काम कर रहे हो उसमें पूर्ण एकाग्रता से करो, पूरे भगवत भाव से करो, और खुश होके करो, पूरे मनोयोग से करो। इस समय प्रेजेंट मोमेंट में वो काम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरा काम तो कर नहीं सकते, तो उस काम को बढ़िया तरह से करो। सुनो, गोंडल अर्थात गुजरात की बात है। मैं जब भागवत सप्ताह कर रहा था, भागवत से उठने पर तुरंत एक सज्जन मुझे बुलाकर अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने ले जाकर हमें बिठा दिया। वहाँ फल फूल सब हमारे लिए सजा हुआ था। हमें वहाँ बिठाकर स्वयं बाहर सड़क पर चले गए।
अब हम 2-3 घंटा बुलाकर ले आए थे, हमको भूख प्यास आदि लगी थी, हमसे जो कुछ पूछा नहीं और सड़क पर चले गए। भाई भागवत करके उठे थे, तो भागवत तो कम से कम 4 घंटे करते थे स्वामी अखंडानंद जी। तो 4 घंटे कोई भागवत करेगा तो उसको भूख लगी होगी, सब सामान सजा हुआ था और किसी के वेट में जाके खुद सड़क पे खड़े हुए और उनसे पूछा नहीं। तो जिसको बुला के लाए उसका तो सम्मान किया नहीं, और दूसरे के इंतज़ार में जो अभी आया नहीं तो वो वहाँ पे जाके सड़क पे खड़े हो गए। बोले एक कर्म आपको सामने है वो तो आपने किया नहीं, और दूसरे के इंतज़ार में जाके सड़क पे खड़े हो गए। तो आपने पहले कर्म को तो सम्मान दिया नहीं और दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग करते हैं, करते नहीं करते। अब हमने भजन गाया, भजन के बाद अब हमें सत्संग करना है। अरे भजन गाओ ठीक से, अब सत्संग कर रहे तो अब ये मत सोचो भागवत पढ़नी है, अब सत्संग करो ठीक से। कह रहे जो भी कर्म सामने आया है उसको ठीक से करो, भोरे भाव से करो। मैंने पूछा क्या बात है, तो बोले गोंडल के महाराज साहब ने आने वाले हैं, इसलिए उनकी प्रतीक्षा में सड़क पे खड़े। कहने गोंडल के महाराज आने वाले हैं तो भाई इनको क्यों बुलाया, गोंडल के महाराज की प्रतीक्षा कर लेते, इन्हें काहे को बुलाया। हमको उनका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, ऐसा अनादर हो जाता है। भाई जब कोई एक इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ कोई लड़के की शादी ब्याह है या लड़की की शादी ब्याह है, अब आपने गुरुजी को ही बुला लिया, अब आप उनका पूरा आदर कर नहीं पाए, है ना, और उनको ही बुला लिया तो क्या हुआ, तो गुरुजी का अपमान हो गया। लड़की की शादी में बारातियों को देखेंगे या गुरुजी को देखेंगे? भैया तो आप गुरुजी को देखिए और लोग आपके घर के सब लोग सहमत हो कि वो लोग बारातियों को देखेंगे। समझ रहे ना, उन्होंने गुरुजी को तो बुला लिया और खुद गोंडल के महाराज के लिए सड़क पे खड़े हो गए। एक कर्म करते समय जब हम दूसरे कर्म की याद करने लगते हैं तब उस कर्म की महत्ता जो है वह मिट जाती है। जब एक कर्म को करते समय अब हम फल काट रहे हैं, है ना, फल काट रहे हैं, तो फल हमने ऊट पटांग तरह से काटे और धर दिए। जैसे मानिए तरबूज काटा, तरबूज में बीज भी रखे हुए हैं, इधर से वो है, जो खाने वाले को मज़ा नहीं, कैसा तरबूज काटा है, उसमें नीचे का जो छिक्कल होता है सफ़ेद सफ़ेद वो भी आ रहा है, वो ठीक से काटा ही नहीं। आड़ू छीले उसमें छिलका छोड़ दिया, तो बोले खाने वाले को मज़ा नहीं आया और हमें भी नहीं आया। तो कह रहे हैं हर कर्म पूजा है, हर कर्म भगवत भाव से करो, प्रेम से करो, पूजा समझ के करो, तो वो तुम्हारा कर्म भक्ति बन जाएगा, वो तुम्हारा कर्म पूजा बन जाएगा, उसे खूब प्रेम से करो। इसलिए भाई मेरे, एक तो अपने कर्म का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। बोले जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी भावना होनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता माने संपूर्ण विश्व की प्रसन्नता। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि पूरा विश्व कौन बनाए, भगवान बने। भगवान प्रसन्न हो गए तो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो गया। किसी के लिए वह कर्म हानिकारक नहीं होना चाहिए, सबके लिए सुखदायक होना चाहिए, अर्थात हमारे कर्म का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। दूसरा कर्म करते समय प्रत्येक कर्म में पूर्ण रस का अनुभव होना चाहिए, माने इसी कर्म में भगवान हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। कह रहे जब कोई कर्म करो तो उसको पूरे आनंद से, पूरे रस से, पूरे भगवत भाव से कि इसी कर्म से भगवान प्रकट होने वाले हैं। बच्चों को खाना खिलाते हैं तो काफ़ी झापड़ वापड़ मार देते हैं, काफ़ी चिल्ला लेते हैं, काफ़ी गुस्सा कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे भी शैतान होते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। तो कह रहे उसको भी पूरे मनोयोग से खिलाएं कि कन्हैया को खिला रहे हैं। कन्हैया थोड़े चंचल तो थे ही, वो भी थोड़ा इधर उधर शैतानी करते थे, तो वो उनको खिला रहे हैं, तो आपको भी आनंद आएगा और खाने वाले को भी आनंद आएगा। तो किसी भी कर्म को पूरे मनोयोग से हम नहीं करते हैं। कह रहे हर कर्म को ऐसे करो जैसे इसमें भगवान प्रकट होने वाले हैं। आनंद डालते चलो, भगवान को प्रसन्न करते चलो। कह रहे आनंद डालते चलो, भगवान को प्रसन्न करते चलो, भगवान को प्रसन्न करते चलो, रसास्वादन करते चलो। कह रहे हर कर्म में भगवान को प्रसन्न करते चलो और रसास्वादन, रस लेते चलो। एक एक तुम्हारा एक एक कण, तुम्हारा एक एक क्षण परमानंद में हो जाएगा। कहने अगर तुम हर कर्म में भगवान के लिए करोगे, आनंद से करोगे, रस से करोगे, भगवत भाव से करोगे, तो हर एक एक पल तुम्हारा आनंद में हो जाएगा।
कोई कर्म को पूर्णता से नहीं करते तो पूरे दिन हम चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़ करते रहते। कर्म करने की पद्धति ये नहीं है कि हम पूरा कर्म करें या उसका फल प्राप्त करें। कह रहे कर्म करने की पद्धति नहीं है ये कि भैया उसका फल कैसा होगा और कर्म कितना बढ़िया होगा। कह रहे बस आप उसको एकाग्रता से और भगवत भाव से करिए। कर्म करने की पद्धति ये है कि हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, रस लेते हुए और अपने जीवन को पूर्ण बनाते हुए आगे बढ़ें। कह रहे कर्म करने की पद्धति ये है कि ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, आनंद के लिए कर्म करते हैं, भगवत भाव से कर्म करते हैं और उसमें अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए चलिए। कह रहे जब आप ऐसे कर्म करेंगे तो आपका जीवन उन्नत बनता जाएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।